तो मैं बलजीत सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी बोल ताखड़ी के तोल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई आज एक नया टॉपिक आया है। कई बहस चली हैं, कईयों ने लाइव पे चेचे पे भी की है। और भाई कई भाइयों ने पशुपालकों ने भी बोला कुछ नहीं बचता या ना बचता। तो हम एक आज वीडियो लेके आए हैं बचत और ना बचत पे। एक डेयरी फार्म करता है आम पशुपालक, तो उसको क्या बचत होती है क्या नहीं बचत होती है, और इस विषय पर एक हम कार्यक्रम भी लेकर आ रहे हैं जो भविष्य में अपने चैनल पर दिखाई देगा। हम हर पशुपालक से जांच पड़ताल करेंगे इसके बारे में, क्या बचता है क्या नहीं बचता है, क्या फायदेमंद है ये बिजनेस या नहीं है। उस सब चीजों पे एक अपना कार्यक्रम चालू होगा, पशुपालक बायोग्राफी। उसके बारे में बताएंगे भाई। हम हर पशुपालक के घर पर जाएंगे, उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे कि भाई इसने कितना कमाया कितना खोया, कितनी उम्र में इसने व्यवसाय शुरू किया, क्या क्या उपलब्धियां रही, कुछ कड़वी कुछ मीठी, सारी बातें उनसे पूछेंगे। और ये प्रोग्राम हमारा दिन में 12 बजे जिस भी पशुपालक भाई के पास जाएंगे दिन में 12 बजे वीडियो आया करेगी। हफ्ते में कम से कम 2 पशुपालकों की वीडियो जरूर दिखाएंगे, नुकसान फायदा सारी चीजें दिखाएंगे। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे, क्या नुकसान क्या फायदा डेयरी फार्म में। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई मैंने ना किसी ब्रीडर से, ना किसी डेयरी वाले से, ना और एक आम जो विधवा महिला है उससे डिस्कस किया, और उसका अनुभव मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि डेयरी फार्म में क्या बचता है क्या नहीं बचता है। तो वो मुंह से थोड़ी ही गूंगी है बेचारी, तो वो बता नहीं सकती, वो ऐसे ऐसे उंगली करके इशारों से बताती है। तो उसका इंटरव्यू लेना भी संभव नहीं था मेरे से। तो उसके बच्चों से या उससे जो भी सारे मैं समझ में आए, उससे मैंने उसका जो समझने की कोशिश है वो आपको शेयर करूंगा। तो उसने बताया कि जब मेरा छोटा बच्चा, 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़की है, लड़की बड़ी है शादीशुदा है, और छोटा बच्चा जब 5 साल का था जब उसका पिताजी गुजर गया था। और सारा जीवन यापन मैंने इस भैंसों से इन बच्चों का पालन पोषण किया है, और भाई मकान भी बढ़ाया है, और बढ़िया सारा चीज बिल्कुल ठीक ठाक है आज के दिन। और इन्हीं की देन है जो हम आज इस जगह पे हैं, ये कहना है उस विधवा महिला का। तो क्या बचता है क्या नहीं बचता है, उसने एक छोटा सा उदाहरण मेरे को दिया, और वो मैं लिख के लाया हूं। ये है वो उदाहरण छोटा सा जो मैं लिख के लाया हूं उस महिला से। तो भाई उसने ये बताया कि देखो मेरे पास 15 किलो से ऊपर की भैंस मैंने कभी नहीं ली और ना मेरे पास हुई। तो 15 किलो का उसने उदाहरण दिया कि 15 किलो दूध की भैंस मेरे पास थी, और आम भैंस थी वो। तो उसका मैं बायोडाटा बता रहा हूं। तो वो कह रही थी कि 15 किलो दूध की भैंस जो स्टार्टिंग करती है, 10 दिन तो भाई बिक्री नहीं होता या बचत नहीं होती, वो पशुपालक बच्चे को भी पिलाता है, 10 दिन पहले निकाल दो तो उसका पहले महीने का दूध हो गया टोटल 20 दिन का। 10 दिन उसने छोड़ दिए, स्टार्टिंग में जब ब्याती है ग्रो करती है, तो पहले महीने का उसने दूध 10 दिन के बाद का लगाया है। तो उसने बताया कि भी 10 दिन का दूध, मतलब 10 दिन का दूध छोड़ के 20 दिन का दूध, और 15 किलो के भाव से 15 दूनी 30, 300 किलो दूध पहले हफ्ते में हो गया, और 70 के भाव बेचा मैंने 21,000 का हो गया। तो 21,000 का हो गया, तो उसने बताया कि 10,000 मेरा पर पशु खर्चा हो गया, तो मैंने बच्चे 11,000 रुपये। फिर दूसरा महीना बताया उसने 15 किलो दूध 30 दिन 450 किलो यानी कि 4.5 क्विंटल, और 70 के भाग गया
तो उसका हो गया 31,500 का। 31,500 का दूध हो गया। 10,000 उसमें से माइनस कर दो, 21,500 उसने बचत की हो गए। उसके बाद तीसरे महीने का उसने 15 किलो दूध लगाया। 30 दिन का 3150, 31,500 हो गया। ये 450 गुणा में 70, 31,500 फिर हो गया तीसरे महीने का। 10,000 इसमें से माइनस निकाल दिए, 21,500 का तीसरे महीने भी हो गया। उसके बाद चौथे महीने का भाई उसने घटा दिया दूध, 15 की जगह 13 किलो बताया। बोले 3 महीने पीक आता है, उसके बाद घट जाती है भैंस, तो 13 की जगह 15 की जगह 13 बताया। 13 किलो दूध 30 दिन का 390 किलो हो गया, और गुणा 70 ये होगा 27,300 का। 27,300 को 10,000 माइनस कर दो, 17,300 हो गए। उसके बाद चौथे महीने का उसने दूध बताया 12 किलो। 12 किलो गुणा 30, 360 किलो हो गया। 70 के भाव हो गया 25,200 का। और 25,200 का 10,000 निकाल दो खर्चे के, तो ये हो गए 15,200। उसके बाद छठे महीने उसने दूध बताया अपनी भैंस का 10 किलो, और 30 दिन का हो गया 300 किलो, और 70 के भाई 21,000 रुपये का दूध हो गया। 10,000 उसके खर्चे के लगा लो, तो 11,000 उसने बच गए। उसके बाद 7वें महीने में 8 किलो दूध बताया उसने, और 30 दिन का 8 के 24, 240 किलो हो गया 30 दिन का। और बस 70 के बाद 16,800 का हो गया। 10,000 माइनस काट दो, तो 6,800 रुपये उसने उस महीने ही बच गए। उसके बाद 8वें महीने में 6 किलो दूध बताया उसने अपनी भैंस का, और 30 के बाद से 180 किलो हो गया, और 70 के बाद 12,600 का हो गया। 10,000 उसने काट दिए, तो 2,600 रुपये उसने 8वें महीने में भी लिए हैं उस भैंस से। 9वें महीने में 4 किलो दूध बताया उसने, और 30 के बाद 120 किलो दूध हो गया। 30 दिन का 4 किलो पर डे के हिसाब से 120 किलो हो गया, और 70 के बाद 8,400 का हो गया। यानी कि 9वें महीने में उसने लॉस हो गया, खर्चा बढ़ गया, और लॉस हो गया उसने 1,600 रुपये का। कितना हो गया? 1,600 रुपये का। और 10वां, 11वां, 12वां महीना ये उसने ड्राई पीरियड आ गया भैंस का। तो ड्राई पीरियड बेशक आ गया हो, लेकिन खर्चा तो है ही भाई। आमदनी घट गई, खर्चा बढ़ गया। तो आमदनी के हिसाब से 3 महीने का 30,000 ये हो गया, और 1,600 ये हो गया। यानी कि 31,600 रुपये यो खर्चा, जबकि दूध ना होने के बाद भी यो खर्चा होया है। और आमदनी कितनी होगी? 8 महीने की आमदनी होगी 1,06,900 रुपये। उसमें से 3 महीने का 31,600 घटा दिया, तो यो बच गया 75,300 रुपये। 75,300 रुपये ये उसकी कहावत है, इसकी बताई हुई बातें हैं। एक आम साधारण घरेलू महिला की ये बातें हैं, और ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो 75,300 रुपये बोला मेरे बचत आ गई। और कितनी है बढ़िया भैंस, उसका ये कहना भी है, कितनी अंडी भैंस हो, कितना है कुछ हो, 10,000 रुपये में मेरे को दो, मैं उसका पालन पोषण पूरा करूंगी, जिसमें मेडिकल खर्चा भी आ गया, जिसमें उसकी फुल डाइट भी आएगी, तूड़ा चारा सब कुछ खबात। खाली उसने अपनी मेहनत नहीं लगाई, बाकी सारा खर्चा उसका सारा आ गया। तो मेहनत नहीं लगाई, मेहनत का निबली, मैं कम से भी कम 50,000 का साल में इसका गोबर बेच देती हूं। उपले पात के गोबर बेच देती हूँ इन भैंसों का 50,000 का। तो वो वहां से निकाल दिया। तो मोटा मोटी हम 75,300 रुपये तो दूध में बच गए। प्लस में 1 साल का काप कम से कम 15,000 नॉर्मल सस्ते से सस्ता 15 किलो दूध की भैंस का
एक साल का आप कम से कम 15,000 रुपये दे के जाएगा, तो 75 जमा 15,000 रुपये जोड़ लो, 90,000 रुपये हो गए। ये उसका अनुभव है, 90,000 रुपये उसने बच गए। और ये है एक भैंस की बचत। अगर आम पशुपालक 3 भैंस बचता तो 9 3 27 2,70,000 रुपये सालाना आमदनी है, खर्चा वर्चा सब कुछ निकाल के। तो पशुपालक भाइयों, कुछ लोग ये कहते कि भाई बचत नहीं है, तो भाई जो मैं अनुभव उस महिला का शेयर कर रहा हूं इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि भाई पशुधन में बचत नहीं है। मान लिया भाई कभी उक चुक लगी, भगवान नाराज हो गया, पशु ही मर गया, तो वो तो भाई इंसान के साथ भी है, सबके साथ है, इंसान भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई बात नहीं। और अगर ऐसे कोई सोचने लग जाए तो फिर ये व्यवसाय ना करे, ना कोई बिजनेस करे, ना कोई काम धंधा करे, यूं तो डर डर के मर जाएगा आदमी। रिस्क हर चीज में है भाई, कोई भी चीज लगा लो, रिस्क हर चीज में है, रिस्क के बगैर जीवन नहीं है। और जो बंदा, मैं तो ये कह रहा हूं, जो बंदा रिस्क उठा गया ना वो जिंदगी में कामयाब भी होता है। भगवान इतना बुरा नहीं है कि रिस्क उठा और आदमी उसका साथ नहीं दे। अच्छी सोच के साथ, अच्छे लगाव के साथ, ईमानदारी से अगर कोई भी रिस्क लोगे तो भगवान हमेशा उसका साथ देता है। तो भाई एक ये छोटी सी मोटिवेट वीडियो थी, लोगों को भ्रमित मत करो, बहकाओ मत करो। इससे क्या होता है कि पशुपालकों के मन में हीन भावना आ जाती है। और आजकल जो पहले हर गांव में, हर घर में जो गलियों में लाइन लगती थी ना पशुओं की, गाय की, भैंसों की, आज इन्हीं कारण से वो लाइन खत्म होती जा रही है। और युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी है ना, वो हतोत्साहित हो रही है इन्हीं कारणों से। तो भाई हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा काम धंधा है। जो मेरी सोच है उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम धंधा है। और भाई मन लगा के काम करो। और भाई फैक्ट्री से अच्छा 2 भैंस बांध लोगे ना, वो बढ़िया है, अपने घर के घर रहोगे, ना किसी की डांट खाओगे, ना किसी की सुनाई करोगे, और इज्जत भी रहेगी, और 10 रुपये भी बचेंगे, चाहे थोड़े बच जाओ लेकिन ईमानदारी के और संतुष्टि के। वहां नौकरी करोगे 10-12 हज़ार की, रिस्क रहेगा, साइकिल ले जाओगे, मोटरसाइकिल ले जाओगे, किराया भाड़ा लगाओगे, रोड पर रिस्क रहेगा भाई, वहां डांट खाओगे अफसरा की। उससे बेटर ये है कि अपनी 2 भैंस बांध लो मेरे भाइयों, सबसे बढ़िया ये रहेगा। और ये एक महिला का अनुभव नहीं है, एक हम नई सोच के साथ पशुपालक बायोग्राफी कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। वो हफ्ते में 2 बार अपनी 12 बजे दिन में वीडियो आया करेगी, जल्दी शुरू करने वाले हैं हम, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर शुरू कर देंगे। उस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो उसमें नाम होगा उसका बायोग्राफी ऑफ पशुपालक, ये नाम होगा, वो चर्चा रहेगी उसमें। हर एक ब्रीडर से, ये नहीं कि भाई हम मोटे मोटे से, और लेकिन आम पशुपालक से लेकर के वीआईपी पशुपालक तक हर पशुपालक के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। और उससे जिंदगी में क्या घटा, क्या नुकसान, क्या फायदा, कितने साल हो गए, उसकी सारी बायोग्राफी लेने की कोशिश करेंगे और उसका अनुभव नए पशुपालकों को शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो भाई का साथ देना, उत्साहवर्धन करना। मैं भाई आप ही लोगों के लिए काम करता हूँ, ना मैंने किसी दो चवन्नी लेनी, ना मैंने किसी दो देनी। वैसे भी मेरा बेशक गरीब जुगाड़ है, लेकिन मैं संस्कारों में बंधा हुआ आदमी हूँ। और भाई खर्चा पानी तो, तेल पानी तो भैया मैं लूँ छूँ, उनकी त्रिया मोटे डाफे मैं नहीं मारता। साफ कहना, सुखी रहना। अगर 2,000 ले लिए, 4,000 ले लिए, 5,000 ले लिए, तेल किराया भाड़ा तो भाई मैं लेना बना है, इतना जुगाड़ मेरा भी कोई ना। अब भाई मैं करोड़पति हूँ और रोज हांडू गाड़ी में मोटरसाइकिल पर तेल फूके जा और 12 रुपये लाए जा, इतना जुगाड़ मेरा भी नहीं है। बच्चे मेरे भी हैं, माटी का चूल्हा मेरे भी है, चलाना मनने भी है। कुछ मेरी तरफ आप सोचो, कुछ मैं आपकी तरफ सोचूंगा। इन्हीं
विचारों और शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और शीघ्र ही जल्दी ही किसी नए पशुपालक के घर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, सब्बा खैर।